हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं हमारा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल के ऊपर मैं जितने भी व्लॉग्स पोस्ट कर रहा हूं उनके ऊपर अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स में भी मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा। तो स्टूडेंट्स में आजकल स्टॉक मार्केट को लेकर, ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। आए दिन मुझे अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स, मुझसे पूछते हैं कि सर आप ट्रेडिंग सिखाते हैं क्या, स्टॉक मार्केट की जो मतलब कोर्सेज़ वगैरह आप करते हैं क्या। तो मैं जब उनसे बातें करने लगता हूं तो मुझे पता चलता है कि कोई तो अभी 10th में है, कोई 11th में है, इवन 9th वाले भी मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर क्या आप स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी दर्शक हैं, सिखाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन कभी कुछ डाउट क्लियरिंग के लिए अगर कुछ होता है तो डाउट क्लियर करने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, इतना ही है बस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर ये बच्चे अगर अपने एजुकेशन पार्ट को छोड़कर, जो इनका भी प्राइमरी जो इनका फोकस होना चाहिए अपनी एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, तो एजुकेशन को छोड़कर अगर स्टूडेंट्स लोग अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी हद तक वो गलत कर रहे हैं। भाई, जो उनका भी मतलब प्रेशियस टाइम है, जो मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बेशकीमती वक्त है जो अभी उनका, हर चीज़ का जो फैसला इसी उम्र में होता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, आपने पढ़ाई के ऊपर कितना मतलब पे अटेंशन किया है ना, तो आपने कितना ध्यान दिया है पढ़ाई के ऊपर, तो वो आपके करियर को डिसाइड करती है। अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऑनलाइन गेमिंग में आजकल इन्वॉल्व हो गए हैं, और जो साक्षात जो रूप है स्टॉक मार्केट उसमें मतलब आ गए हैं, या फिर आ रहे हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। देखिए, इसमें भी दो अलग अलग चीज़ें हैं कि पेरेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। पेरेंट्स को नहीं पता कि भाई उनका बच्चा है वो स्टॉक मार्केट की तरफ कदम बढ़ा रहा है या स्टॉक मार्केट के लिए प्लान कर चुका है ना। पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता है। अब इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है? पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता, अगर ये सही होता, तो क्या हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे एल्डर्स हमारे को गाइड नहीं करते इस चीज़ के लिए कि आप छोड़िए पढ़ाई लिखाई और आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए, ऐसा बोला जाता? क्योंकि इसके लिए सही वक्त नहीं है ये। अभी आप लोगों को अपनी मतलब एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अगर किसी भी पेरेंट को अगर ऐसा लगता है कि उनके बच्चे का रुझान इस तरफ ज़्यादा हो रहा है, लाइक ऑनलाइन गेमिंग में और ये स्टॉक मार्केट में और पैसा लगाने वाली चीज़ों में, तो थोड़ा सा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बहुत देर में पता चले इसके बारे में और तब तक पता नहीं कुछ और ही, मतलब बच्चे कुछ अलग ही, मतलब कुछ अलग ही करके बैठे हुए हैं ना। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई पेरेंट्स को पता नहीं और उनके बच्चे स्टेप बढ़ा चुके हैं, मार्केट को लेकर सीरियस हो चुके हैं और मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, इस तरीके का। ठीक है, एक और क्लॉज है, उसमें क्या है कि पेरेंट्स खुद से बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब इस बात को हो गए 4-5-6 महीने हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए। तो मुझे इनफैक्ट 2 पेरेंट्स का कॉल आया था, 2 साइड से मुझे कॉल आया था। तो एक साइड से क्या है कि एक एंड पे एक लेडी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप स्टॉक मार्केट की क्लासेस वगैरह करते हैं क्या, या फिर आप इस फील्ड में हैं? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं इस फील्ड में हूँ। कुछ लोग डाउट क्लियर करने के लिए आते हैं तो मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा है, आप उसको सिखा देंगे? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर मेरे साथ बैठ सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके की बातें होती रही। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि उनका बच्चा क्या करता है, कितना बड़ा है, तो उन्होंने बोला हमारा बच्चा भी क्लास 9th में है। तो जैसे मैंने सुना कि हमारा बच्चा 9th में है, मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैडम आप जानते हैं कि आप क्या कह रही हैं, और मतलब आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता को? बोले हाँ सर, कल की तारीख में हमारा बच्चा पढ़ क्यों रहा है, आज की तारीख में हम अपने बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं? भाई आज पढ़ेगा तो कल कुछ काम करेगा तो 2 पैसे बनाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट आज से ही इस फील्ड में है तो फिर हम उसको रोकें क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस बच्चे की काउंसलिंग तो हमें बाद में करनी चाहिए, पहले ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है इस समय कि अगर उनका बच्चा अभी मतलब अपनी एकेडमिक्स में इन्वॉल्व है, पढ़ाई में इन्वॉल्व है, मतलब अपनी सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है और कॉलेज एजुकेशन कर रहा है, तो उन्हें बजाय आप इन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करने के, आप उनको पढ़ाई करने में थोड़ा उनको मदद करें। ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरा निजी मानना है, मेरी निजी सोच है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो मेरी बातों से कितना सहमत होंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपील करूंगा कि अगर आपको कभी भी लगता है कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में आ रहा है
पढ़ाई को छोड़कर या फिर पढ़ाई के साथ साथ भी, तो भी वो गलत है ना। इस चीज़ का समय आएगा, बच्चे लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ज़िंदगी भर उनको काम ही करना है। हो सकता है ये स्टॉक मार्केट का काम करें या फिर कोई दूसरा काम करें, काम तो करना ही पड़ेगा, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन उस काम करने की एक एज है, तो बच्चों को अगर उस एज में अगर हम इस चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं, इन चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जो आज का जो व्लॉग है वो समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी गाइड कीजिए अपने आसपास के, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही के बच्चे हों। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब स्मार्ट एक्ट कर रहा है और हवाओं में जी रहा है, तो उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है ना। तो बाकी मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस चीज़ों को। आज के इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि हाँ पीठ पीछे चल क्या रहा है। क्योंकि पेरेंट्स इनोसेंट है, उनको पता नहीं है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। घर से फ़ी के नाम पे पैसा ले रहा है और किसी दूसरे काम से पैसा ले रहा है, ट्यूशन के नाम पे पैसा ले रहा है और मतलब स्टडी मटेरियल के नाम से पैसा ले रहा है, और अगर इन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो गलत है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कुछ बच्चे हैं जो अभी इस तरीके की जो मतलब इस तरीके की आँच आने, उनके ऊपर ऐसी आँच आए, उससे बच जाए, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।